सर आप परिचय दें। मेरा नाम राजेंद्र राम है। मैं घोसी लोकसभा का चुनाव निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूं। इसके पहले आपने सेवा कहाँ कर लिया? इसके पहले मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत था। 2020 में सेवानिवृत्त होकर घोसी लोकसभा क्षेत्र के रणबीरपुर अपने पैतृक गांव में रह रहा हूं। मेरे पास में लॉ की डिग्री थी। इस समय वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ का सदस्य हूं और वकालत पेशे में कार्यरत हूं। अभी आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ लोकसभा घोसी लोकसभा से, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं हूँ प्रत्याशी निर्दल हूँ। तो आज चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण चुनाव, क्या कहेंगे आप? क्या आज जो पहले राउंड का चुनाव देश में हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है और इसके हार जाने में ही देश का भला है, क्योंकि जिन वादों को लेकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, उन वादों पर देश की जनता के सामने खड़ी नहीं उतरी। इन्होंने वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपया देंगे, काला धन को वापस ले आएंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे। इसमें से किसी भी वादे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। इसलिए देश की जनता आज के चुनाव में इनको वोट नहीं दे रही है। क्या इस लोकसभा चुनाव में जितने देश के दलित वोट हैं, क्या वोट इनको मिलेगा? दलित तो परंपरागत जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे वो नफरत करता है। वो मानता है कि ये पार्टी जो है पूंजीपतियों की पार्टी है, ये सामंतवादियों की पार्टी है, ये मनवादियों की पार्टी है। तो जो भी दलित मतदाता जो करीब देश में 25-30 करोड़ हैं, वो भाजपा को कभी नेचुरल मतदाता नहीं है, कभी उनको पसंद नहीं किए। तो उनमें उनका विश्वास जीतने में अभी भी भाजपा सफल नहीं हुई। और आज का जो चुनाव हो रहा है, इसमें भी देश का दलित मतदाता इनको वोट नहीं दे रहा है। क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने के बाद आज आती है तो क्या संविधान खतरा रहेगा? हाँ, यदि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश के संविधान और आरक्षण के लिए खतरा है। ये यदि सत्ता में आती है तो भाजपा ये तानाशाही की ओर बढ़ सकती है और संविधान में संशोधन करके जो देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात को जो सुविधाएं मिली है, आरक्षण मिला है, उसको ये बैकडोर से ले सकती है। निर्दल प्रत्याशी आप खड़े हैं तो आपको घोसी जनता आपको वोट क्यों दे? निर्दल प्रत्याशी जितने प्रत्याशी, एक तो मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और जो प्रत्याशी आए हैं वो बाहरी हैं। यहाँ की देश, यहाँ घोसी लोकसभा के क्षेत्र की जनता की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। वो हारेंगे चाहे जीतेंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं घोसी लोकसभा का मूल निवासी हूँ, ये हमारी मातृभूमि है। मैं कल्पनाथ राय के साथ मैंने छात्र संघ में काम किया, वो हमारे लीडर थे। यदि मैं जीत के आता हूं तो मैं कल्पनाथ राय का जो सपना अधूरा था, जो इसको पंजाब हरियाणा बनाना चाहते थे, विकसित क्षेत्र बनाना चाहते थे, मैं उनके सपनों को पूरा करूंगा। आप अभी कह रहे हैं कि बीजेपी वोट नहीं करेगा, और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं कि मैं 462 पा रहा हूँ। नहीं, वो तो चुनाव में उनका दीवा सपना है। बीजेपी बहुत ये भी संभावना है कि ये जो लोकसभा 2024 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाली है। 272 सीट किसी पार्टी को मिलने वाला नहीं है और भारतीय जनता